अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल। डियर व्यूवर्स, मेरी ज़िंदगी की ऐसी कहानी जो आज इस माशरे में आम होती जा रही है सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी दास्तान जो रोज़ मेरी रूह को घायल करती है। औलाद की खुशी से महरूम होने के बावजूद मैं एक खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रही थी। सारम मेरे शोहर मेरा मान थे, मेरी ज़िंदगी थे। औलाद ना होने का ताना मुझे सारम ने कभी नहीं दिया था। बाजी, मुझे फारिया के घर जाना है, सारम भाई छोड़ देंगे ना? मेरी छोटी बहन सादिया, इसने मुझसे पूछा। क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई, आखिरकार जीजा जी हैं तुम्हारे। क्यों सारिम, मैं दुरुस्त कह रही हूँ ना? मेरी क्या मजाल के होम मिनिस्टर के किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी करूँ? सारम ने शौक होते हुए कहा। मुझे सारम पर बहुत प्यार आया। सारम, वाकई आप बहुत अच्छे शौहर हैं। मलका आलिया के इन तारीफ़ी कलमात ने ग़ुलाम के खून को सवा सेर बढ़ा दिया। अब चलें। अगर मलका और ग़ुलाम के दरमियान गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी हो तो, सादिया ने बीच में मुदाखलत करते हुए कहा। जी जी। अच्छा सादिया, वापसी सारम के साथ होगी या फिर ऑटो करके वापस आओगी? बाजी, ये जीजा किस लिए हैं? सादिया ने भी शौकी के साथ कहा। जीजा जी बवक्ते ज़रूरत ड्राइवर, खानसामा, माली, बॉडीगार्ड। बस यूँ समझो जीजा जी नहीं, ये एक ऐसा एनिमेशन करैक्टर है जिसे आप जब चाहें अपने मनपसंद किरदार में ढाल लें। सारिम ने हाथ बांधकर भोलपन के साथ आंखें नीची करते हुए कहा। अच्छा सारम, सादिया को अपने साथ ही वापस ले आइएगा। और हाँ सादिया, कोशिश करना जल्दी फारिग हो जाओ। जी बाजी, सादिया ने सादतमंदी से कहा। सादिया इससे पहले भी मेरे शोहर के साथ जाती रहती थी। मुझसे अम्मी ने एक दो दफ़ा कहा भी, सादिया को सारम के साथ मत भेजा करो, ये मुनासिब नहीं है। मगर मैंने अम्मी को ये कहकर खामोश करवा दिया, अम्मी सारम बहुत मजबूत किरदार के मालिक हैं और हमारी सादिया भी माशाल्लाह समझदार है। कोई और अगर मुझे कहता कि एहतियात किया करो तो मैं बहुत तुर्श जवाब देती कि ये गंदगी तुम्हारी आंखों और दिमाग में है। तुम्हारे घर के मर्द ऐसा ही करते होंगे। सारम सादिया को ऐसे चाहते हैं जैसे कोई भाई अपनी सगी बहन को चाहता हो, बल्कि शायद इतना एतमाद सगे भाई पर भी नहीं किया जा सकता जितना मैं सारम पर करती हूँ। और अगली बंदी अपना मुंह लेकर रह जाती। दिन यूं ही गुजरते रहे। सारम और सादिया के शोख जुमलों को सुनकर मैं बहुत महजूज होती थी और कभी कभी तो इनके दरमियान रेफरी का किरदार भी अदा करती थी। फिर जो कुछ हुआ इसका ना मैंने कभी सोचा था और ना कभी मेरे वहमो गुमान में था। इस दिन लाइट नहीं थी। सारम अपना मोबाइल घर पर छोड़ गए थे। मैंने वक्त पास करने के लिए वो मोबाइल उठा लिया। वीडियो गैलरी के बाद गाने सुनने के लिए ऑडियो लगाई तो एक अजीब ऑडियो थी। यह आवाज़ तो सादिया की थी। सादिया के अल्फाज थे या बम, मैं बता नहीं सकती थी। वो सारम से कह रही थी, सारम अब मैं आपके सिवा किसी से शादी नहीं कर सकती, मुझे आपसे मोहब्बत हो चुकी है। आगे की गुफ्तगू बता रही थी कि बात मेरे तसव्वुर से कहीं ज़्यादा आगे जा चुकी है। सादिया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। व्हाट्सएप पर देखा तो सारी चैट डिलीट थी। ये ऑडियो शायद मोबाइल की गैलरी में डिलीट करना सारम भूल गया था। मैं गुमसुम थी, मुझसे कहाँ गलती हुई। इन दोनों ने मेरे एतमाद को कैसे ठेस पहुंचाई थी। सारम जब घर में दाखिल हुआ तो मैंने ये ऑडियो इसके सामने रख दी। सारम ने साफ लफ्ज़ों में मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हें पता चल गया, मैं भी कोई मुनासिब मौका देखकर तुम्हें बताने ही वाला था। देखो, मैं और सादिया एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। अगर तुम इसकी बहन ना होती तो मैं तुम्हें कभी तलाक ना देता। अच्छा हुआ ये बात आज तुम पर खुद खुल गई। सारम, क्या तुम मुझको तलाक दोगे? मैंने फटी फटी आंखों के साथ सारम से पूछा। हाँ, क्योंकि दो बहनों को एक साथ निकाह में नहीं रखा जा सकता। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। बैग उठाया, अम्मी के घर गई। सादिया से कहा, नागिन भी साथ घर छोड़ देती है। तू कैसी नागिन है, तूने अपनी बहन की खुशियों को ही डस लिया। तूने मेरे सुहाग पर ही डाका डाल दिया। बाजी, जो दिल चाहे कहो, ये आंसू कुछ दिन में खुश्क हो जाएंगे। मैं और सारिम कोशिश करेंगे कि आपकी किसी अच्छी जगह शादी हो जाए।
बकवास बंद करो, तुम और सारिम दोनों ही गंदे हो। नाम मत लेना आइंदा अपनी गलीज ज़बान से मेरा। मैंने सादिया के बाल पकड़कर झटका दिया। सादिया ने भी मेरा लिहाज नहीं किया और मुझे धक्का देकर कमरे से निकल गई। सब कुछ तो मेरा लुट चुका था, अब मुझे तन्हा इसी आग में जलना था। तलाक के कागजात मुझ तक पहुंच चुके थे। सादिया और सारम ने बाकायदा कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब मैं एक ऐसी आग में जल रही हूँ जिसके शोलों को खुद मैंने हवा दी थी। मैं ही तो कहती थी सारम बहुत बाकिरदार है, सादिया बहुत नेक है। गंदगी तो लोगों के दिमागों और आंखों में होती है। नहीं नहीं, ये तो होना ही था। मैं ही तो थी इन शोलों की परवरिश करने वाली। शरीयत की अगर मैंने बात मानी होती और साली और बहनोई में कुछ कयूद लगाई होती तो आज मुझे इन शोलों में ना जलना पड़ता। शैतान और नफ्स दोनों को मौका देना ही संगीन गलती है। आपसे सिर्फ इतना ही कहना है, मेरी इस कहानी को आप लिख दीजिए ताकि आइंदा और कोई नादियाँ इन शोलों में ना जले। ये शोले कहीं किसी फूफी और भतीजी को जलाते हैं तो कहीं खाला और भांजी को। आप इन सब को इन शोलों में जलने से बचा लीजिए। बता दीजिए इन्हें ये शोले जो जलाते हैं इनकी परवरिश भी ये खुद करती हैं, रोशन ख्याली की आड़ में। मॉडर्निज़म के खुमार में इस्लाम ही निजात है, इस्लाम में ही सुकून और राहत है। आइए नादिया की इस सच्ची कहानी दूसरों तक पहुंचाएं। क्या पता कोई और नादिया इन शोलों में जलने से बच जाए। डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।